इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ये चीज़ें आपको पहले से पता है, यहाँ पर ये एक चीज़ होती है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसके बाद यहाँ पर ये एक्शन पोटेंशियल चलता है, ये आपको पहले से पता है। थोड़ा सा मैं ना यहाँ पर इसका ओवरव्यू आपको बता देता हूँ, ये मैंने आपको ना ये कार्डियो के अंदर अच्छे से करवाया था। अच्छा, यहाँ पर ये ना ओवरव्यू में सिंपल फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, और सेल में जो आपकी होती है ना सेल मेम्ब्रेन का इन साइड जो है ये आपका नेगेटिव होता है, और आउट साइड यहाँ पर होता है पॉजिटिव। जो आपकी होती है ना आपकी ये रेस्टिंग कंडीशन, उसमें क्या होता है, जो आपका इन साइड है ये आपका नेगेटिव होता है, और जो आउट साइड है ये आपका पॉजिटिव होता है। और इसमें से आपने याद रखना है, यहाँ पर जो इन साइड होती है ना सेल के अंदर, वहाँ पर ये जो 3 PM है ये आपके जो है ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं, और इन 3 PM में से एक जो पी है वो है यहाँ पर ये पोटाशियम। अच्छा, पोटाशियम आपके जो सेल्स हैं उसके अंदर वहाँ पर आपकी इंक्रीज कंसंट्रेशन में होते हैं। इसके बाद अगर आप बात करते हैं ना आउटसाइड द सेल, तो वहाँ पर जो सोडियम्स हैं ये आपके ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना डीपोलराइजेशन की, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका नेट जो आपके सेल्स के अंदर आपका नेगेटिव है ना, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है। तो वहाँ से क्या होगा, ये जो आपके बाहर पॉजिटिव फिर रहे हैं ना, जो आपके ये सोडियम वगैरह फिर रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये आपके सेल के अंदर जाएंगे, और सेल के अंदर जाने के बाद ये क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव है ना आपकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको ये लेके जा रहे होंगे पॉजिटिव की तरफ, और ये आपकी हो जाएगी सिंपल डीपोलराइजेशन। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका यहाँ पर ये पॉजिटिव बन जाएगा ना, अब हमने क्या करना है, इसको दोबारा से रेस्टिंग वाली साइड पे लेके जाना है। मतलब क्या, हमने इसको दोबारा से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेके जाना है, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे ये आपके जो सेल मेम्ब्रेन है ना उससे ये बाहर की तरफ जा रहे होंगे। जब ये पॉजिटिव चार्जेस आपके सेल से बाहर जाएंगे तो यहाँ पर दोबारा से जो आपका नेट है ये आपका नेगेटिव की तरफ हो जाएगा, और ये जो आपके हो जाएगा ना, ये दोबारा से आपके यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव को दोबारा से हम ये नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं, ये आपकी होती है यहाँ पर रीपोलराइजेशन। अच्छा, सिंपल यहाँ पर क्या होगा, जब आप बात करेंगे ना रीपोलराइजेशन की, तो यहाँ पर ये जो सोडियम्स अंदर गए ये सोडियम्स बाहर नहीं आते। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर जो आपके सेल्स के अंदर ये हायर कंसंट्रेशन में होते हैं ना हमारे यहाँ पर ये पोटाशियम्स, ये क्या करते हैं, यहाँ से बाहर की तरफ लीक करते हैं, और वहाँ से क्या होता है, ये आपकी जो मेम्ब्रेन है ना ये आपकी दोबारा से रिपोलराइजेशन की तरफ जा रही होती है। अच्छा, यहाँ पर दोबारा से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सिंपल इसमें आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है उसका जो इन साइड है ये आपका माइनस में होता है, आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो इन साइड है ये आपका माइनस में होता है, -70 या फिर ये -75 मिली वोल्ट पे फिर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, पीछे से आपकी डिपोलराइजेशन आ रही होती है, और वहाँ से क्या होगा, जैसे ही डिपोलराइजेशन आएगी यहाँ पर ये रीच हो जाएगा थ्रेशोल्ड। जैसे ही थ्रेशोल्ड रीच हुआ, जैसे ही थ्रेशोल्ड रीच होगा तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स। और इसमें मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी सबसे पहले डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन कौन करवाएंगे, यहाँ पर करवाएंगे सोडियम चैनल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपके होंगे ना ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ये आपके ओपन होंगे, और उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो आपके सोडियम्स होंगे ये क्या करेंगे, आपकी जो मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड जा रहे होंगे। जैसे ये इनसाइड जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल पहले नेगेटिव पे फिर रहा था, अब ये आपका पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर ये पॉजिटिव आपका वहाँ पे रीच हो गया, अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपके स्टार्ट हो जाते हैं वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स। और यहाँ से क्या होगा, ये पोटाशियम चैनल जब आपको यहाँ पे ये ओपन हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो आपके पोटाशियम्स हैं ये सेल से लीक कर रहे होंगे, सेल से बाहर की तरफ जा रहे होंगे, और उससे क्या होगा, यहाँ पर ये दोबारा से, क्योंकि आपके यहाँ पे पॉजिटिव लॉस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव जैसे लॉस होता रहेगा तो ये आपकी जो मेम्ब्रेन है ये दोबारा से आपकी नेगेटिव की तरफ जा रही होगी, और ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर रीपोलराइजेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब ये रिपोलराइजेशन चल रही होती है ना, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो पोटाशियम चैनल्स हैं ये आपके लॉस हो रहे होते हैं, और ये जो आपके होते हैं ना वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स, ये आपके ओपन होते हैं, पोटाशियम आपकी बाहर की तरफ जा रही होती है। अब इसमें क्या होता है, जब ये आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, तो वहाँ पर ये आपके टोटली क्लोज नहीं होते। उसमें क्या होता है, इसको क्लोज होने में लग जाती है थोड़ी सी देर, और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो पोटाशियम्स हैं ये आपके ज़्यादा लॉस हो जाते हैं। अब जब ये ज़्यादा लॉस हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है ये आपकी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। यहाँ पर क्योंकि ये रिपोलराइजेशन हो रही है, तो उसमें क्या होगा, जब ये ज़्यादा नीचे की तरफ चली जाएगी तो यहाँ पर आपको नजर आएगी हाइपर पोलराइजेशन। अच्छा, हाइपर पोलराइजेशन क्यों होगी, क्योंकि आपके जो आपके होते हैं ना ये पोटाशियम चैनल्स, ये ना क्लोज होने में थोड़ी सी देर लगा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पोटाशियम आपके बाहर की तरफ ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपको नजर आती है यहाँ पर ये हाइपर पोलराइजेशन। अच्छा, ये सारा यहाँ पर है सिंपल ये ओवरव्यू जो मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये सबसे पहले बात करेंगे ना यहाँ पर ये रेस्टिंग कंडीशन की, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये आपके सोडियम चैनल्स भी क्लोज होंगे वोल्टेज गेटेड। उसके बाद जो आपके होंगे ना ये पोटाशियम चैनल्स, ये भी आपके क्लोज होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ थोड़े से ना आपके होते हैं ये पोटाशियम लीकी चैनल्स, वहाँ से क्या होता है, पोटाशियम जो है ये आपकी थोड़ी थोड़ी सी लीक कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वहाँ से क्या होता है, जब ये लीक कर रही होती है ना, तो उसमें यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड रीच नहीं होता। जब थ्रेशोल्ड रीच होगा, वो आपका जब ये पीछे से डीपोलराइजेशन आ रही होगी, तब आपका थ्रेशोल्ड रीच होगा, तब क्या होगा, यहाँ पर ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं ये आपके ओपन होंगे। जैसे ही यहाँ पर ये सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, तो यहाँ पर ये आपका जो होता है ना ये एक्टिवेशन गेट, ये आपका ओपन हो जाएगा। उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो सोडियम है ये आपके सेल के बाहर से इन साइड आपकी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये क्या करेगी, ये जो मेम्ब्रेन है उसको ये पॉजिटिव की तरफ लेके जा रही होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये आपकी हो गई
आपकी डीपोलराइजेशन। इसके बाद होगी यहाँ पर ये रीपोलराइजेशन और उसमें क्या होगा यहाँ पर ये जो सोडियम चैनल्स हैं ये आपके हो जाएंगे क्लोज। अब क्या होगा यहाँ पर जो पोटाशियम चैनल्स हैं ये आपके ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और आपकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर से जो पोटाशियम है ये आपके बाहर की तरफ जा रहे होंगे। अब इसमें क्या होगा यहाँ पर ये आपके सोडियम चैनल्स क्योंकि क्लोज हैं, पोटाशियम चैनल्स आपके ओपन है, पोटाशियम आपकी बाहर लीक कर रही होगी, यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है ये आपके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होगी। लेकिन जब ये पहुंच जाएगी यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल पे, तो वहाँ पर जाने के बाद ये आपके टोटली क्लोज नहीं होंगे। इसमें क्या होता है, ये जो पोटेशियम चैनल्स हैं ये थोड़ी सी देर के साथ ओपन आपके वहाँ पर क्लोज होते हैं, तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है ये आपकी ज़्यादा जो है ये नेगेटिव की तरफ चली जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन। अच्छा, ये सारा है इसके अंदर, यहाँ पर ये न्यूरॉन पोटेंशियल के अंदर कुछ ज़्यादा ही लंबी मैंने आपको इसके अंदर समझा दिया। सिंपल यहाँ पर क्या होगा, अगर आप बात करेंगे ना ये फर्स्ट स्टेज की, यहाँ पर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या होगा, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है ये आपकी मोर परमिएबल होगी टू पोटाशियम देन सोडियम एट रेस्ट। और मेम्ब्रेन यहाँ पर क्योंकि आपकी ये परमिएबल है, तो इसमें आपने यहाँ पर सिंपल ये याद रखना कि आपके जो होते हैं ना यहाँ पर ये पोटाशियम लीकी चैनल्स वो आपके ओपन होते हैं और उसकी वजह से आपकी जो मेम्ब्रेन है ये आपकी होती है परमिएबल टू पोटाशियम देन आवर सोडियम। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटाशियम चैनल जो है ये दोनों के दोनों यहाँ पर होते हैं क्लोज। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर होगी डीपोलराइजेशन और सोडियम आपके एक्टिवेशन गेट्स ओपन हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो सोडियम है ये आपकी इनवर्ड आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगी ये डीपोलराइजेशन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन और इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर जो आपके होंगे ना ये सोडियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ये आपके क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, ये जो इनएक्टिवेशन गेट होता है ना ये आपका यहाँ पर क्लोज हो जाता है और जैसे ये क्लोज होता है तो जो सोडियम है ये आपके सेल्स के अंदर नहीं आ रही होती। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये आपके जो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स हैं ये आपके ओपन हो जाते हैं और वहाँ से जो पोटाशियम है ये आपकी बाहर की तरफ लीक कर रही होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिपोलराइजेशन में आपके जो सोडियम इनएक्टिवेशन गेट्स हैं ये आपके क्लोज हो जाते हैं एट पीक पोटेंशियल और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो सोडियम है इसका वहाँ पे इनफ्लो जो है ये आपका स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो पोटाशियम एक्टिवेशन गेट्स हैं ये आपके ओपन हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, जो पोटाशियम है ये आपकी आउटवर्ड फ्लो कर रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो पोटाशियम एक्टिवेशन गेट्स हैं ये आपके क्लोज होने में देर लगा देते हैं, आप दे आर स्लो टू क्लोज और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये जो एक्सेस आपकी होती है ना पोटाशियम, एक्सेस पोटाशियम इफ्लक्स एंड ब्रीफ पीरियड ऑफ हाइपर पोलराइजेशन जो है ये आपको नजर आ रहा होता है। और उसके बाद ये जो होते हैं ना यहाँ पर ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ये दोबारा से आपकी जो रेस्टिंग कंडीशन है उसकी तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर ये आपका जो इनएक्टिवेशन गेट है ये आपका दोबारा से ओपन हो जाता है, जो आपके यहाँ पे क्लोज था यहाँ पर ये आपकी रिपोलराइजेशन के अंदर, तो ये क्या करता है, दोबारा से आपका ये दोबारा से ना ये ओपन स्टेज में चले जाता है और यहाँ पर जो एक्टिवेशन गेट है ना ये आपका क्लोज हो जाता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी हाइपर पोलराइजेशन हो गई। अब यहाँ पर क्योंकि सोडियम के चैनल्स भी ओपन नहीं है, उसके बाद ये पोटाशियम के चैनल्स भी ओपन नहीं है, तो ये जो आपकी पोटाशियम है और आपकी जो ये सोडियम वगैरह है इन दोनों को हमने ये नॉर्मलाइज कैसे करवाना है। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपका जो होता है ना ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएस ये आपका काम करना शुरू कर देता है और वो क्या करता है, जो आपके सोडियम है 3 सोडियम आउट और उसके बाद यहाँ पर ये 2 पोटाशियम इन, यहाँ से ये क्या करता है, जो मेम्ब्रेन है उसको दोबारा से ये रेस्टिंग कंडीशन जो है उसकी तरफ लेके जा रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर ना ये उन्होंने ऊपर बताया हुआ है, जब आप बात करते हैं रेस्टिंग कंडीशन की, तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है ये जो येलो लाइन है ये आपको यहाँ पर ये पोटाशियम की परमिबिलिटी बता रही है और ये जो पर्पल लाइन है ये यहाँ पर आपको ये सोडियम जो है उसको वहाँ पर परमिबिलिटी बता रही है। अच्छा, जब आप बात करेंगे रेस्टिंग की, तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है ये आपकी स्लाइटली जो है ये परमिबल होती है टू पोटाशियम देन आवर सोडियम। इसके बाद डीपोलराइजेशन में यहाँ पर ये आपको सोडियम की पीक नजर आती है, सोडियम आपको वहाँ पे सेल के अंदर ज़्यादा जा रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, रिपोलराइजेशन में दोबारा से आपके जो पोटाशियम्स है ये आपके लॉस हो रहे होंगे, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है ये आपकी जो होंगे ना यहाँ पर ये पोटाशियम्स उसमें ज़्यादा परमेबल होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये दोबारा से आपकी जो रेस्टिंग कंडीशन है ये आपके कौन करवा रहे होंगे, यहाँ पर ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। अच्छा, इसी के साथ-साथ ना यहाँ पर ये जो नर्व फाइबर है ना, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये पेरिफेरल नर्व जो आप वहाँ पे ये कैडेवर के अंदर देख रहे होते हैं ना, यहाँ पर ये नर्व्स वगैरह, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर ये आप ये पूरी की पूरी नर्व को पकड़ रहे होते हैं और नर्व्स के अंदर यहाँ पर होते हैं नर्व फाइबर्स वगैरह। उसके बाद ये आपकी जो नर्व है ना उसके अंदर वहाँ पर ये फेसिकुलस वगैरह होते हैं। अच्छा, इसमें क्या यहाँ पर आपके होते हैं ये 3 पोर्शन, यहाँ पर आपने याद रखना, यहाँ पर ये एक एंडो, उसके बाद ये पेरी और यहाँ पर आपका यहाँ पर ये एपी। और ये आपको पहले से पता है, जो एंडो है ये आपका इनर पोर्शन होता है, एपी यहाँ पर आपका आउटर पोर्शन होता है और जो पेरी है ये आपका अराउंड होता है। अच्छा, इसमें क्या यहाँ पर ये आपकी जो नर्व होती है ना, जो वहाँ पे ये पेरिफेरल नर्व है, इसमें यहाँ पर सबसे पहले जो आपके होते हैं ना यहाँ पर होते हैं ये फेसिकुलस और फेसिकुलस में ना एक नर्व में ना आपके वहाँ पे ज़्यादा सारे फेसिकुलस होते हैं और हर फेसिकुलस के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर ये नर्व फाइबर्स होते हैं। अच्छा, ये जो नर्व फाइबर है ना ये आपके सराउंड कर रहे होते हैं, यहाँ पर ये ज़्यादा सारे नर्व जो फाइबर्स हैं इसको सराउंड करती है यहाँ पर ये एंडोन्यूरियम जो आपकी इनर होगी। अच्छा, ये आपकी जो एंडोन्यूरियम है ये क्या होती है, यहाँ पर ये थीन सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है डेट इनशीट्स एंड सपोर्ट इंडिविजुअल माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मे बी अफेक्टेड इन गुलिया बारे सिंड्रोम। इसमें सिंपल आपने ये याद रखना कि जीबीएस जो है उसके केस में यहाँ पर जो एंडोन्यूरियम है ये आपकी अफेक्ट हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो जीबीएस है उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो होते हैं ना ये फाइबर्स वगैरह वो आपके वहाँ पर डैमेज हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये आपके आगे यहाँ पर ये पेरीन्यूरियम और पेरीन्यूरियम में सिंपल क्या होगा, ये आपके जो फेसिकुलस होंगे ना यहाँ पर ये एक फेसिकुलस बन गया और ये आपका दूसरा फेसिकुलस, ये तीसरा और ये आपका चौथा, इन सारों को जो है ये
आपके सराउंड कौन कर रही होती है, यहाँ पर होती है ये पेरिन्यूरियम। और पेरिन्यूरियम के अराउंड आपको क्या मिलती है, यहाँ पर ये एपिन्यूरियम। सारे जो फेसिकुलस होंगे उनके साइडों पे क्या होगा, यहाँ पर होगी ये पेरिन्यूरियम। और पेरिन्यूरियम के अराउंड क्या होगी, यहाँ पर ये एपिन्यूरियम। अच्छा, पेरिन्यूरियम में क्या मिलता है, यहाँ पर आपको ये ब्लड नर्व जो है ये परमेबिलिटी बैरियर मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, जो पेरिन्यूरियम है ना, उसके अंदर यहाँ पर ये जो नर्व फाइबर वगैरह को आपने वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई देनी है वो आपकी पेरिन्यूरियम के अंदर ही होती है। यहाँ पर आपको ये बैरियर नजर आता है, ब्लड नर्व परमेबिलिटी बैरियर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आपकी जो पेरिन्यूरियम है ये क्या करती है, सराउंड्स अ फेसिकुलस ऑफ नर्व फाइबर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये एपिन्यूरियम, और एपिन्यूरियम में सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये आपका जो पूरी की पूरी नर्व होगी ना, इंटायर नर्व, उसको ये सराउंड कर रही होगी। ये दोबारा से आपका यहाँ पर ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या करता है, यहाँ पर ये पूरी की पूरी नर्व को सराउंड कर रहा होता है। अच्छा, इस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको फेसिकुलस और आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं ये दोनों आपको कहाँ पर नजर आती हैं, ये आपको नजर आती हैं यहाँ पर ये एपिन्यूरियम के अंदर। पेरिन्यूरियम में क्या होता है, यहाँ पर ये आपके नर्व फाइबर्स वगैरह जो है उसके अराउंड होती है, और यहाँ पर आपको मिलता है ये ब्लड नर्व परमेबिलिटी बैरियर। इसके बाद जब आप बात करते हैं ना एपिन्यूरियम की, तो एपिन्यूरियम में यहाँ पर ये फेसिकुलस भी आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्लड सप्लाई वगैरह आ रही होगी वो भी आपके यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये फेसिकल्स और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये आपकी एपिन्यूरियम। उसके बाद अगर आप बात करेंगे यहाँ पर ये परमेबिलिटी बैरियर की, तो यहाँ पर ये पेरिन्यूरियम। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पर ये फाइबर्स को जो सराउंड कर रही होगी वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर ये एंडोन्यूरियम। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ये पहले से बता रखा है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक आपके ये फाइबर है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक आपकी ये नर्व है, और नर्व में क्या होता है, यहाँ पे आपके जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं उसके अंदर वहाँ पे एक आपका होता है ये आपकी ये सेल बॉडी। इसके बाद ये पीछे से आ रही होती है यहाँ पर ये डेंड्राइट्स, जो क्या करते हैं, इसको वहाँ पे ये सिग्नल दे रहे होते हैं, और सेल बॉडी से जो आपका सिग्नल लेके जा रहा होता है वो आपके होते हैं यहाँ पर ये एक्सॉन्स। अच्छा, एक्सॉन्स वगैरह जो है इसके इसमें सारे में क्या होता है, यहाँ पर ये माइलिनेशन हुई होती है, और ये माइलिनेशन जो है ये क्या करवा रही होती है, यहाँ पर जो स्पीड है उसको वहाँ पे इंक्रीज करवा रही होती है। ये सारा आपको पहले से पता है। यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पे आपकी जो नर्व है जब ये डैमेज होती है तो आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें नजर आती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये 3-4 चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ है यहाँ पर ये क्योंकि माइलिनेशन पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल ये दोबारा से मैं आपको बना के दिखाऊँ ना, फॉर एग्जाम्पल ये फाइबर है, और उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर से ये पड़ी हुई है आपके यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये माइलिन वगैरह। अच्छा, यहाँ पर ये हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो आपकी हुई है ना ये माइलिनेशन वगैरह ये सिर्फ आपके वहाँ पर डैमेज हो रही है। अच्छा, अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये माइलिनेशन डैमेज हो रही होगी तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर ये न्यूरोप्रेक्सिया, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये इतना ज़्यादा अफेक्ट वगैरह नहीं कर रहा होता, इसमें ना इतना ज़्यादा जो है ये पेशेंट के अंदर डैमेज वगैरह नहीं होता। सिंपल यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट के अंदर ये फोकल डीमाइलिनेशन वगैरह जो है ये आपको नजर आ रही होती है। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर ये एक्सोनोटमिसिस, और तीसरी यहाँ पर होती है ये न्यूरोटमिसिस। अच्छा, इन दोनों में आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर जो न्यूरोटमिसिस है इसके केस में क्या होगा, जो पूरी की पूरी नर्व होगी वो सारी की सारी आपकी डैमेज हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो पेशेंट है ना फॉर एग्जाम्पल ये उसकी ये नर्व है, नर्व सारी को अगर ये कट लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये न्यूरोटमिसिस। अच्छा, इसके बाद ये एक्सोनोटमिसिस क्या चीज़ है, इसमें सिंपल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सॉन है ना, तो एक्सॉन में अगर यहाँ पर ये आपका एक्सॉन और साथ साथ यहाँ पर आपकी जो माइलिनेशन है अगर ये दोनों डैमेज हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर ये एक्सोनोटमिसिस। अच्छा, इस केस में यहाँ पर जो है ना ये एक्सोनल इंजरी जब होती है तो उस केस में आपको क्या नजर आता है, यहाँ पर आपको नजर आती है ये क्रोमेटोलाइसिस। और इसमें सिंपल क्या होता है, आपकी जो नर्व फाइबर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रोटीन्स है ना उसके वहाँ पर ये सिंथेसिस वगैरह को इंक्रीज करवा रहे होते हैं, और ये आपका जो डैमेज होता है उसको वहाँ पर रिपेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर सिंपल क्या होता है, यहाँ पर ये जो चेंजेस हैं, चेंजेस रिफ्लेक्ट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन एफर्ट टू रिपेयर द डैमेज एक्सॉन्स। और उसके बाद यहाँ पर आपको नजर क्या आता है, यहाँ पर सिंपल आपका जो पेशेंट होता है ना उसके अंदर ये जो होते हैं ना यहाँ पर ये सेलुलर स्वेलिंग, राउंड सेलुलर स्वेलिंग आपको नजर आती है। अच्छा, उसके बाद ये जो सेल बॉडीज हैं ये आपको वहाँ पे ये राउंड हो जाएंगी, आपको वहाँ पे स्वेल कर जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपकी प्रोटीन्स बनाती हैं कौन, यहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, और उनको वहाँ पे स्टेन कौन करते हैं, वहाँ पर ये निजल स्टेन करते हैं। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपके होंगे ना ये निजल सब्सटेंसेस आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वगैरह वो क्या करेंगे, यहाँ पर आपके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर वहाँ पर ये डिस्पर्स कर जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपके जो होंगे ना ये आपके ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वगैरह वो सारे के सारे डिस्पर्स हुए होंगे, तो वो क्या करेंगे, जो न्यूक्लियस है उसको वहाँ पर ये पेरिफेरी की तरफ वहाँ पर ना ये पुश कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ये 3 चीज़ें नजर आएंगी, यहाँ पर एक तो ये राउंड स्वेलिंग, उसके बाद यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो आपको ये पेरिफेरी की तरफ चला जाएगा, और उसके बाद जो आपके साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये जो निजल सब्सटेंसेस हैं ये आपके डिस्पर्स कर जाएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो नर्व डैमेज होती है ना तो उसमें आपको यहाँ पर 2 चीज़ें नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक नर्व है, तो यहाँ पर यहाँ से जो है ना ये डैमेज हुआ है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको जो है ये प्रॉक्सिमल टू द इंजरी और आपके ये डिस्टल टू द इंजरी, आपको यहाँ पर दोनों जो है ना ये 2 चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे ना यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल टू द इंजरी, तो वहाँ पर आपको नज़र आता है यहाँ पर ये एक्सोनल रिएक्शन, और डिस्टल टू द इंजरी आपको वहाँ पर नज़र आता है ये विलेरियन डिजेनरेशन। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल टू द इंजरी, और उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एक्सोनल रिएक्शन आपको नज़र आ रहा होगा, और उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो एक्सोन्स हैं ये आपके रिट्रैक्ट करेंगे, और जो सेल बॉडी है वो क्या करेगी, यहाँ पर जो न्यू प्रोट्रूजन है उसको वहाँ पे ये स्प्राउट कर रही होगी, डेट ग्रो टुवर्ड अदर न्यूरॉन फॉर पोटेंशियल री इनर्वेशन। अच्छा, उसके बाद ये जो आपकी होगी ना ये प्रॉक्सिमल टू द इंजरी ये क्या करेगी, यहाँ पर ये सर्व करेगी एज अ प्रिपरेशन फॉर एक्सोनल रीजनरेशन एंड फंक्शनल रिकवरी।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये डिस्टल टू द साइट ऑफ एक्सोनल इंजरी, यहाँ पर आपको क्या नज़र आता है, यहाँ पर ये वेलेरियन डिजनरेशन, और इस केस में क्या होता है, यहाँ पर ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्सोन एंड माइलिन शीथ डिस्टल टू द साइट ऑफ एक्सोनल इंजरी विद मैक्रोफेजेस रिमूविंग डेब्रिस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वेलेरियन डिजनरेशन होगी, यहाँ पर क्या होगा, ये जो एक्सोन और आपकी जो माइलिन शीथ है ये आपकी यहाँ पर डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि डैमेज हुआ हुआ है तो यहाँ पर जो मैक्रोफेजेस हैं जो आपके अगर बात करते हैं ना यहाँ पर ये आपके नर्वस सिस्टम की, तो उसके इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये माइक्रोग्लाया, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और ये जो डेब्रिस वगैरह होगा उसको वहाँ पर ये रिमूव कर रहे होंगे। तो ये है सारा यहाँ पर ये क्रोमेटोलाइसिस। अच्छा, यहाँ से मैं आपको नीचे से दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये इंजरी हुई है और उसके केस में क्या होगा, यहाँ पर जब आप बात करेंगे ना ये प्रोक्सिमल टू द साइट ऑफ इंजरी, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये एक्सोनल रिट्रैक्शन और ये क्रोमेटोलाइसिस वगैरह, और उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो है ना ये आपकी जो हो गया ना ये आपके ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वगैरह जो निजल सब्सटेंसेस हैं ये आपके साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स कर रहे होंगे, न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो सेल है राउंड स्वेलिंग जो है सेलुलर स्वेलिंग आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये प्रोक्सिमल टू द डिस्टल टू द साइट ऑफ इंजरी, प्रोक्सिमल में तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो एक्सोन्स है ये आपके रिट्रैक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद डिस्टल टू द साइट ऑफ इंजरी आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर ये वेलेरियन डिजनरेशन, और वहाँ पर क्या होगा, ये जो डेब्रिस वगैरह पड़ा होगा इसको वहाँ पर रिमूव करने के लिए माइक्रोग्लाया वगैरह आए हुए होंगे, और सिंपल यहाँ पर ये जो माइक्रोग्लाया वगैरह हैं ये आएंगे और यहाँ पर ये जो माइलिन डेब्रिस वगैरह पड़ा हुआ है इसको आके वहाँ पर रिमूव कर रहे होंगे, और वहाँ पर ये सिंपल आपका क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी ये वेलेरियन डिजनरेशन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्सोन एंड माइलिन शीट डिस्टल टू द एक्सोनल इंजरी, और उसके बाद यहाँ पर ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये आपके जो डेब्रिस वगैरह पड़ा होगा उसको वहाँ पर ये रिमूव कर रहे होंगे। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing